है भाई साहब डोली जिसमें दुल्हन को लेके जाएंगे। माशाल्लाह जी हमारे दूल्हे साहब के लिए स्पेशली बनाया गया है, ये चेक करें। ये बताएं कि हक महर कितना होता है आपकी तरफ? एज में क्या देते थे? बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये दुल्हन को अलविदा करते हैं। तेरी वकालत की चीज़ें क्या थी कबूल की? बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज मालिक का करम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। मज़र भाई बन चुके हैं हमारे दूल्हे। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, नमाज फजर अदा की है मैंने और सीधा भाई साहब इनके डेरे पे आ चुका हूँ। इनकी बारात की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि बिल्कुल फजर के साथ साथ ये लोग अपनी बारात जो है वो लेके जा रहे हैं। तो अभी आज के कुछ सीन इस तरह के होंगे कि पहले ये लेके जाएंगे अपनी बारात वहाँ पे और वहाँ से दुल्हन लेके आएंगे, फिर जो इनकी दूसरी बारात है वो आएगी और वो यहाँ से जो है दुल्हन लेके जाएंगी। तो अभी माशाल्लाह हमारे मज़र भाई बिल्कुल शरीफ बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खुशियों को रंग लगाएं। बाकी सारे भाई भी मौजूद हैं। तो ये सीन है भाई साहब, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी बस बारात बिल्कुल रेडी है जी निकलने के लिए और सूरज अभी देख लें बिल्कुल कहीं तुलो नहीं हुआ भाई साहब। अभी इनकी बारात जो है वो जा रही है भाई साहब, वो ऊपर रोड है वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से आगे गाड़ियों पे जाएंगे। वो आ रही है भाई साहब बारात। बारात फुल रेडी हो गई, दूल्हे साहब के लिए गाड़ी यहाँ पे आई है, हमें जाना है उधर ऊपर। और एक चीज़ भाई के हाथ में ने देखी है, ये बैग। तो इसमें क्या भाई? ये कपड़े दूल्हे के या दुल्हन के? दुल्हन के कपड़े, ठीक हो गया। दूल्हे के कपड़े तो दूल्हे ने पहने हो भाई साहब। मेरा सवाल भी उल्टा चल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा टाइम मैं बोलता रहूँगा फिर सेट हो जाऊँगा बिल्कुल भी। ये है दूल्हे के वालिद साहब। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो चलते हैं भाई। अभी तकरीबन मुझे जहाँ तक आइडिया है 3 घंटे तकरीबन सफ़र करना पड़ेगा और फिर जाके हम पहुँचेंगे दुल्हन वालों की साइड पे। मीट मक्खन साहब माशाल्लाह से जी, हमारे मक्खन साहब भी आ चुके हैं। कोई गोजरी में को गीत शीत सुनाने रहा सुबह सुबह को एक आधा शेर भाई आप ही पढ़ दें। इधर इधर ही चलते चलते एक सिर मारो एक आदि है चंगो जाल जिक्र कलमा रोजा 5 गाना जिना पढ़ी नमाज गफार दिया वो ऐब करके गुनाहगार होंदे दिल रंग नमाज उतार दिया। जिना पढ़ी नमाज हलाल खादा वो दिल रोशनी भी चमकार दिया। वो पढ़ी नहीं नमाज में फकर दीना काफी एट नमाज दियार दिया। बहुत शुक्रिया भाई। भाई अभी गाड़ियों में बैठ चुके हैं भाई साहब और इधर ये हमारे वाली गाड़ी है, इसमें मक्खन साहब, बाकी सारे हमारे बकरवाल हमारे चाचा जी साहब में बड़े बड़े। ये भाई साहब है माशाल्लाह फुल रंग रोगन में है, पग शक पहनी हुई है। तो अभी चलते हैं भाई। हल्की हल्की जो है बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, पता भी नहीं था कि बारिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सफ़र हमारा जारी और सारी है। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की बारात के साथ मैंने सफ़र किया है भाई साहब। और अभी आपको सीन चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह नज़ारे चेक करें इलाके के, कितने ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। बेसिकली हमने सफ़र स्टार्ट किया था भाई साहब चकसवारी आज़ाद कश्मीर से और अभी हम जा रहे हैं आगे। इस जगह का अभी तक मुझे नाम नहीं पता सही, लेकिन ये समानी के करीब है। तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा सा भाई साहब एरिया है। जितने भी सीन थे ना रास्ते में वो बड़े प्यारे थे। तो यहाँ पे कुदरती आके हमारी गाड़ियाँ ऐसी जगह पे रुकी है ना भाई साहब जहाँ के नज़ारे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। माशाल्लाह जी हमारे दूल्हे साहब मज़र भाई भी आ चुके हैं। मज़र भाई कैसा गुजरा सफ़र आपका? बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा गुजरा है। अल्लाह मज़र भाई को सलामत रखे और इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है भाई साहब उसको भी सलामत रखे और अच्छे अंदाज से उस ज़िंदगी को ये गुजारें।
अभी हम मज़हर भाई को आपको दिखाते हैं। भाई साहब इनके हाथ में सबसे ख़ास चीज़ ये है भाई साहब, जो बकरवाल ख़वातीन घर में बनाती हैं गाना। मज़हर भाई इसको बनाते हुए कितना टाइम लगा होगा? 15-20 दिन लगे होंगे। तो ये भाई साहब इनके लिए स्पेशली बनाया गया है। ये चेक करें, ये गाना कितना खूबसूरत और काफ़ी तगड़ा बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। मज़हर भाई पे सूट भी कर रहा है। और इनकी जो पगड़ी है वो कुल्ला जिसको बोलते हैं, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। अभी रिलैक्स कर रहे हैं थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बारात पहुंच आई है। और अभी आगे किधर जाना है भाई? आगे किधर जाना है? ये कितना ही दूर है भाई साहब? आगे इधर नीचे जाना है हमने, जंगल वाली साइड पे। तो अभी सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर प्रॉपर तरीके से बारात लेके चलेंगे। बारात चल पड़ी है भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह से। दूसरे जो डेरे हैं भाई साहब वो उधर कहीं नीचे वाली साइड पे हैं, आगे जंगल है सारा। उनका वेलकम वाला सिस्टम जो है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। वो सामने है जी दूसरा कबीला इनका, जहाँ पे अभी हमने पहुँचना है। बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं हम दूसरे कबीले के। अभी वो सामने उनकी जो सारी फैमिली है ना भाई साहब, वो वेलकम करने के लिए आगे खड़ी है। वेलकम किया जा रहा है जी ट्रेडिशनल अंदाज में। यहाँ पे आया हूँ तो बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे रिजवान भाई मिले हैं। इनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल में इनके साथ गपशप होगी। ये दूसरा जो कबीला है उन्होंने सिटिंग बनाई हुई है भाई साहब, बैठने की जगह बनाई हुई है, सारा सिस्टम निज़ाम। सारे अंदर जाके भाई बैठ चुके हैं। अब हम भी चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद इनका खाना पीना जो भी सिस्टम निज़ाम है वो भी आपको दिखाते हैं। मक्खन साहब नॉट कमिंग स्लो। साहब मैंने अपने दोस्त को जिंदगी में पहली मरतबा इस हालत में देखा। मक्खन साहब ये क्या था? यार मक्खन साहब सही है। नहीं ये क्या था मक्खन साहब? भाई साहब अपने दोस्त को इस हालत में देख के ना मैं तो बिल्कुल मेरा दिमाग घूम गया भाई। अभी चलते हैं भाई, खाने का टाइम हो चुका है और हम जितने भी बारात वाले आए हैं जा रहे हैं, बैठ के खाना खाएंगे। ये भाई साहब इनके खाने की सीटिंग है, यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम निज़ाम है। बाकी हमारे मक्खन साहब फुल पसीना निकाल के आ चुके हैं वापस। खाना आ चुका है भाई साहब, मटन और रुमाली रोटी। ये बकरवालों की ख़ास जो है ना भाई साहब डिश है, इनकी देसी बकरियों का बना हुआ गोश्त और साथ में रुमाली रोटी। मलाइकातिही व कुतुबिही
वक्तुबिही रसूलिही वरसूलिही वल यौमिल आखिर वल आखिर वल क़द्र खैरिही वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला मिनल्लाह ताला वल बासी वल बासी बादल मौत बादल मौत ईमान मुजम्मल ईमान मुजम्मल अमनतु बिल्लाहि आमनतु बिल्लाहि कमा व बिस्माई कामु व बिअस्माइहि व सिफातिही व सिफातिही फ़क़बिलतु जमीआ व क़बिलतु जमीआ अहकामिही अहकामिही इक़रारुन इक़रारुन बिलिसानि बिलिसानि व तस्दीकुन व तस्दीकुन बिलक़ल्ब। बिलक़ल्ब। मैं तो क्या जावे मैं रखो ना कितना मैं रखेगा अभी निकाह की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है जी। खुदा के रसूल दे नाल मिलक चुन यारन दे नाल मजहब इमाम आज़म दे नाल दो हाज़िर मजलिस दुआ दे नाल वास्ते अलालियत जो जीयत बदले महर मुअज्जल 3 लाख रुपया नाजिया बीबी दुख्तर गुलाम हुसैन उससे साथ तेरी वकालत की थी नहीं क्या थी कबूल की हुक्म खुदा दे नाल खुदा दे रसूल दे नाल मिलक चुन यारन दे नाल मजहब इमाम आज़म दे नाल रूबरू हाज़रीन मजलिस दुआ दे नाल वास्ते अलालियत जो जीयत बदले महर मुअज्जल 3 लाख रुपया नाजिया बीबी दुख्तर गुलाम हुसैन उससे साथ तेरी वकालत की थी क्या थी कबूल की इसी शर्त ना फिर दोबारा कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बी फिरली वल वलदिया वल मन दखला बैतिया मुमिना वल मुमिनीन वल मुमिनात रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। कलिमात तय्यबात पढ़ेगा अपनी पाक दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। उनका सदका ना वसीला ना मेरे समेत तमाम हाज़रीन मजलिस की 14 पुश्तन जुमला अशकार पाक को सवाब पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। वालेकुम सलाम। माजिर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। मुबारक हो। उठो जी तोरो जी तो साबर भाई आपको भी मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी शहज़ादे भाई का निकाह हो चुका है, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। हमारे मकसूद भाई की मोहब्बतें हमेशा से सलामत रहें। चेक करें मेरे लिए मिठाई लेके आए, बहुत शुक्रिया मकसूद भाई आपका इसके लिए। ये वैसे दूल्हे को खिलानी चाहिए, उसका हक बनता है। नहीं 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 दूल्हे को खिलाएंगे, थोड़ी सी खिलानी चाहिए उसे। ना खिला सच के बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। अभी बहुत थोड़ी थोड़ी मिठाई खा रहे हैं। ये आज का तुम्हारा ये भी माशाल्लाह जी। ये चाचू हैं, इनको आप फुल जो असली हालत होती है उसमें देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? बशीर। आपका भी बशीर? आपका? अब्दुल अजीज़ भाई और बशीर भाई, इन्होंने सारी ज़िंदगी इसी कल्चर को प्रमोट किया है और इसी कल्चर में ज़िंदगी गुजारी है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल अल्लाह का। और ये जो पगड़ी आप बांधते हैं इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। ये सुन्नत नबी पाक की। सही माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत भी लगती है आपको ये। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। अब मुबारक बनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये कल से। ये दूल्हे के वालिद साहब हैं। ये है भाई साहब डोली जिसमें दुल्हन को लेके जाएंगे, और बहुत अरसे के बाद ये मैंने देखी है माशाल्लाह से सजी हुई है, कितने ही प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज में। क्योंकि यहाँ से गाड़ी काफ़ी दूर है तो आज उसकी रिस्पेक्ट का दिन बनता है, उसको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिलनी है, ये उसके लिए लाजमी है। तो इसके अंदर उसको जो है बिठाएंगे और फिर जो मर्द हजरात है वो उठा के लेके जाएंगे। ये भाई साहब अभी आप चेक कर सकते हैं असली बकरवाली जो कल्चर है, और वो ये है, इस तरह से है। दूल्हे साहब जा रहे हैं अपनी दुल्हन को लेके, 4 भाइयों ने उठाया हुआ है। ये सिस्टम निज़ाम है, और ये असल जो बकरवालों का पुराना कल्चर था वो भी आपको देखने को मिला है। अगर रोड यहाँ तक आ रही होती तो कभी भी आपको ये चीज़ें सारी देखने को ना मिलती। ये भाई लेके आ रहे हैं डोली, ये है असली बकरवालों का कल्चर भाई साहब। इन दुश्वार गुजार रास्तों पे भाई साहब एक बंदे को उठा के चलना भाई आसान है कि मुश्किल? बहुत मुश्किल है। तो ये इन भाइयों की हिम्मत है जो कि दुल्हन को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि उसको उठा के भाई गाड़ी तक प्रॉपर पहुंचाते हैं और अलविदा करते हैं। पहले लोग तो भाई
बड़े दूर दूर तक लेके जाया करते थे ना। यही बात। पहले अगर यहाँ से चकसवारी शादी है, इधर देखें कैमरे में, अगर यहाँ से चकसवारी शादी है तो यहाँ से उठाएंगे दुल्हन को उधर तक, उठा कर उधर ले जाए। वाह वो भी क्या हिम्मत थी भाई साहब। वो उस फिर हिसाब से देखा जाए तो ये तो रास्ता ही खराब है ना। लेकिन ये कुछ भी नहीं है उस मुकाबले में देखें रास्ता तो। खराब है, ये देखो ना। सही। ये आ रही है भाई साहब डोली, डोली इसको कहते हैं डोली। डोली माशाल्लाह जी, इन भाइयों की हिम्मत है, ये पहुंचे हैं यहाँ तक और बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये दुल्हन को अलविदा करते हैं। ऐसा कल्चर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी बिल्कुल रोड के करीब पहुंच चुके हैं, वो ऊपर रोड है और ये जा रही है डोली भाई साहब। भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, चलते हैं सीधे मक्खन साहब के डेरे पे। वहाँ पे जाके मक्खन साहब सारी जो आपकी रसूमात है ना शादी की, जो जो रस्में आप लोग करते हैं ना, वो उधर जाके हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो वहाँ पे जाके बताएंगे। अभी एक बारात इधर से भी वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके ये सब सीन आपको वहाँ जाके बताऊँगा। ठीक है जी हम लोग पहुँच चुके हैं वापस डेरे पे। अभी ये भाई गए थे अपनी दुल्हन लेने के लिए, ये आ चुके हैं। अब उधर से आ रही है बारात। ओ मक्खन साहब कैसे हैं आप? ये पीछे रह गए थे हमसे, पहुंच गए। एक बारात गई थी, दुल्हन लेके पहुंच चुके हैं वापस। दूसरी अभी आ रही है, दूसरी अभी आ रही है और वो इधर से लड़की लेके जाएंगे। लड़की ले गए। तो अभी हम सब वेट कर रहे हैं भाई साहब उनके आने। दूसरी बारात आ चुकी है भाई साहब और ये सारे बंदे उनको वेलकम करने के लिए खड़े हैं और वो उस तरफ से आ रहे हैं। ये हो रहा है भाई साहब दूसरी बारात वालों का वेलकम। ये बारात भाई साहब यहाँ से इन हो रही है सारी की सारी कबीले के अंदर। दूसरी बारात भाई साहब यहाँ पे पहुँच चुकी है। मक्खन साहब से 2-4 सवाल करने हैं। मक्खन साहब ये बताएं, एक दो रस्म हो गई जो कि बकरवालों के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो मतलब दोआठी, लड़की के बदले लड़की का रिश्ता देना, एक तो ये रस्म है। दूसरी जो आपने बताई कि अगर इस तरह का सिस्टम नहीं है तो लड़का 10 साल के लिए उनके पास चला जाता है, 10 साल के लिए। अब तीसरा ये बताएं कि हक महर कितना होता है आपकी तरफ? हक महर या सारा होना है। अभी जो सिस्टम निज़ाम चल रहा है इसमें लाख भी होता है, 50,000 में। 1,50,000 ठीक हो गया। क्या पुराने ज़माने में हक महर में ये कोई बेड़ें बकरियां इस तरह का सिस्टम निज़ाम होता था? पहले ज़माने में चलता था, इसमें भी अभी भी चलता है। हम पैसे भी देते हैं, बकरी भेड़ भी। सही। और दहेज में? दहेज में देते हैं बर्तन शर्तन देते हैं, ठीक हो गया। और बकरियाँ, पहले ज़माने में दहेज में क्या देते थे? बकरियाँ, हाँ, घोड़े, खच्चर। सही, जिंदाबाद। ये देने से तो भाई साहब ये बकरवाल कल्चर पूरा आपको बताया है। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब अभी यहाँ से जो है दूसरी जो दुल्हन यहाँ से जानी है उसकी रुखसती हो रही है। रुखसती टाइम है भाई साहब। ये किसी भी घर के लिए ना आसान मामला नहीं होता, ख़ास करके जब एक बेटी को बंदा पाल पोस के बड़ा करके उसको रुखसत करता है घर से, तो ये किसी के लिए भी, चाहे वो बकरवाल हो या कोई दूसरा आदमी हो, भाई इमोशनल मोमेंट्स होती हैं। शादी हो गई ख़त्म भाई साहब, वो चली गई दूसरी जो बारात आई थी वो लड़की लेके चले गए भाई। इधर भी लड़की पहुंच गई और बकरवाल भाइयों की जो शादी थी ये हो चुकी है एंड। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा। कौन से क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह हम किसी दिन
इनसे पूछ के आपको बता देंगे भाई साहब कि ये क्या क्या रसूमात होती हैं। तो जो चीज़ें मुझे कवर करनी थी वो मैंने की हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो लाजमी बताएं, और किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये लाजमी बताइएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।